Hey students, welcome and welcome back to my channel. So I'm having another lecture for all of you, that is school health services, and this topic comes under your community health nursing second, and this topic is also very important from the examination point of view. So let's see what this topic covers. सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो स्कूल के बारे में आप जानते हैं, स्कूल एक ऐसी प्लेस है जहाँ से हमें बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड होती है। तो कम्युनिटी हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रहता है वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज का ही रहता है, ठीक है। तो अगर स्कूल हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ लेवल बढ़ा सकते हैं कम्युनिटी का, ठीक है। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, ठीक है, वो अपने लिए ग्रोथ अचीव कर सकती हैं, डेवलपमेंट अचीव कर सकती हैं। तो ये कैसे होगा, जब हम उन्हें अच्छी स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इन 1999 में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया था ऑन स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, बड़ौदा सिटी में। सेकंड 1961 में 5 ईयर प्लान बना था, जिसमें काफ़ी स्टेट्स को हमने क्या कहते हैं स्कूल हेल्थ और स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के लिए उन्हें प्रमोट करना था, ठीक है। फिर डेफिनेशन क्या है स्कूल हेल्थ की। स्कूल हेल्थ का मीन्स क्या कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है, सिर्फ नॉट merely absence of disease or infirmity that you know among pupil, टीचर्स एंड अदर स्कूल पर्सन, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में बाकी सब कुछ सेम है हेल्थ की डेफिनेशन, बट स्कूल हेल्थ के अगर हम रेफरेंस पे बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे बेसिक फोकस करेंगे अमंग पीपल्स, जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं और दूसरे स्कूल पर्सनल्स हैं, ठीक है। फिर डेफिनेशन क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज की। स्कूल हेल्थ सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो हम पीपल, टीचर और दूसरे पर्सनल्स को देते हैं इन स्कूल टू प्रमोट, प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ एंड मेंटेन देयर हेल्थ। यानी कि हमें क्या करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिजीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट करना है, और उनकी हेल्थ को उसके बाद मेंटेन करना है, ठीक है। एम क्या होता है, अल्टीमेट एम जो होता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, ये यही होता है कि हमें जो भी है हेल्थ है प्रमोट करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन करना है ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी उनमें रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। सबसे पहला ये था कि हमें पॉजिटिव हेल्थ प्रमोट करनी है। दूसरा क्या था, डिजीज़ प्रिवेंशन करना है। तीसरा था अर्ली डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना, फॉलोअप करना है डिफेक्ट्स का। फिर हमें क्या करना है, जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है बच्चों में भी इस चीज़ को हमें रखना है कि वो भी अपने हेल्थ के लिए खुद से कॉन्शियस हो। और दूसरा क्या है, हेल्थफुल इन्वायरमेंट के लिए एक प्रोविज़न डेवलप करना है, ठीक है। ये एक इमेज आप देख सकते हैं स्कूल हेल्थ की इस टाइम पे। उसके बाद नीड क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज की, हमें क्यों देना है उसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, स्कूल जो चिल्ड्रन हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, वो उनका जो पॉपुलेशन सेगमेंट है ना, मतलब पॉपुलेशन में जो उनका सेगमेंट है ना, वो बहुत वाइटल और सब्सटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो स्कूल चिल्ड्रंस है वो बहुत वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली देख लो, आप उन्हें मेंटली देख लो, इमोशनली देख लो, सोशल ग्रोथ में देख लो, डेवलपमेंट में देख लो, तो उस टाइम पे वो इस जो बच्चे रहते हैं स्कूल जाने वाले, वो सबसे वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है, ठीक है। तो जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या है, काफ़ी वेरियस मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आते हैं, ठीक है। तो उन्हें एक्सपोजर मिलता है उस चीज़ का। तो जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड उनका अलग है। तो इससे क्या होता है, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस काफ़ी इफेक्ट होता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, उन्हें हेल्प एंड गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, किस लिए, ताकि उनका जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस है प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और मेंटेन किया जा सके। जो बच्चे होते हैं स्कूल एज के, उन्हें वो लोग काफ़ी प्रोन होते हैं, उन्हें कुछ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जो उन्हें बहुत ईजीली हो जाती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती है, मेनली मैल न्यूट्रिशन, दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज़, थर्ड इंटेस्टाइनल पैरासाइट, फिर है डिजीज़ ऑफ स्किन, आई एंड ईयर एंड डेंटल कैरीज। प्रिंसिपल क्या होता है, जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है, वो बेसिकली उसका काम क्या होना चाहिए, जो भी हेल्थ नीड है बच्चों की वो उस पर फोकस करना चाहिए। सेकंड जो है वो कोऑर्डिनेशन में प्लान होना चाहिए विद स्कूल हेल्थ पर्सनल, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी पीपल, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कभी अकेले नहीं की जा सकती। तो हमें स्कूल के साथ, हेल्थ पर्सनल के साथ, पेरेंट्स और कम्युनिटी वाले भी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके से प्लान करना होता है। जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती है उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का पार्ट हमें रखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उसका मेन एम्फेसिस होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन पे। और हेल्थ एजुकेशन क्या करेगी, जो भी बच्चे हैं, स्टाफ है, उनकी हेल्थ को प्रमोट, प्रोटेक्ट, इम्प्रूव एंड मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक। फिर जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है उनका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे, ठीक है। उसके बाद उनका एम्फेसिस होना चाहिए लर्निंग पे, ठीक है। एक्टिव और डिज़ायरेबल पार्टिसिपेशन, सामने वाला चाह रहा है तो वो एक्टिवली आए, पार्टिसिपेट करे, ऐसे हमें उन्हें सिखाना है, ज़बरदस्ती नहीं सिखाना है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। और स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है वो उनके पास एक इफ़ेक्टिव सिस्टम होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में, तो ये चीज़ बहुत मेंटेन रखनी है। फिर एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन सर्विसेज क्या है एस्पेक्ट है, तो सबसे पहला होता है हेल्थ अप्रेजल करना है हमें बच्चों का, ठीक है, स्कूल पर्सनल्स का, स्कूल चिल्ड्रंस का। उसके बाद क्या करना है, रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, उन्हें तबीयत ख़राब होगी तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, फॉलोअप, कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रिवेंशन। उसके बाद हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट हमें उन्हें देना है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करनी है, फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है, मेंटल हेल्थ उनकी रखनी है, ठीक है, डेंटल हेल्थ देखनी है, उसके बाद आई हेल्थ देखनी है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हैंडीकैप जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करना है, प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहला आता है हेल्थ अप्रेजल। हेल्थ अप्रेजल में सिर्फ ये नहीं, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं आते, इसमें टीचर्स भी आते हैं, दूसरे स्कूल पर्सनल्स भी आते हैं, ठीक है। जो हेल्थ अप्रेजल होता है उसमें क्या होता है, हमें पीरियोडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, स्कूल हेल्थ कमेटी बनी थी 1961 में इंडिया में, उन्होंने रिकमेंड किया था मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंट्री, यानी कि बच्चे का एडमिशन जब हुआ तब, और 4 साल बाद में फिर होती रहनी चाहिए, ठीक है, 4 ईयर्स के गैप में। फिर इनिशियल एग्जामिनेशन में सबसे पहले केयरफुल हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। अब बच्चे का विजन, हियरिंग और स्पीच टेस्ट करना है आपको, ठीक है, ये जो इमेज में आपको शो किया गया है। इसके बाद क्या करना है कि रूटीन एग्जामिनेशन करना है ब्लड का, ठीक है, यूरिन टेस्ट करने हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए आपको पेशेंट को देखना है, ठीक है। उसके बाद स्पेशली जो फीकल मैटर को भी, स्टूल जो पेशेंट जो आपका स्टूडेंट है वो भी चेक करने का, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स तो नहीं, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग करनी है, मास स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो मेडिकल इंस्पेक्शन करना है, तो हमें क्या करना है, मेडिकल हिस्ट्री को जो हमने रिकॉर्ड किया उसे क्वार्टरली या रेगुलरली, अब जैसे चाहे उस हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है, हाइट वेट लिखना है, एनुअल टेस्टिंग करनी है आपको, विजन करनी, मतलब विजन साल साल में आपको टेस्ट करते रहना है उस बच्चे का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बच्चों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि क्यों और कैसे हेल्थ अप्रेजल करना है, वो क्यों ज़रूरी है। दूसरा स्कूल पर्सनल जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो टीचर्स का भी होना चाहिए, दूसरे स्कूल पर्सनल्स का भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो इन्वायरमेंट का वो पार्ट फॉर्म करते हैं जिससे बच्चे एक्सपोज हैं, ठीक है। डेली मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन में क्या करना है कि टीचर जो एक यूनिक पोजीशन पे होता है, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, डेली इंस्पेक्शन का। तो उसको कुछ क्लूज़ ऐसे है जो जो नीचे दिए गए, जिससे बच्चा जो टीचर है वो बच्चे में डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे अनयूजुअली फ्लश्ड फेस होता है किसी बच्चे का, काफ़ी ज़्यादा ऐसे थके हुए से लग रहे हैं, ठीक है, बहुत स्वेटी स्वेटी हो रहे, रैश स्पॉट्स दिख रहे हैं, एक्यूट कोल्ड के सिम्टम आपको दिख रहे हैं, काफिंग और स्नीजिंग है बच्चे में, सोर थ्रोट दिख रहा है, रिजिड नेक दिख रही है, नोज़े वोमिटिंग दिख रही है, तो ये कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें बच्चे को इमीडिएट मेडिकल हेल्प चाहिए, ठीक है। और रेड या वाटरी आइज़ आपको देखने को मिल रही है, हेडेक हो रहा है, चिल हो रहा है, फीवर हो रहा है बच्चे को। उसके बाद लिस्टलेसनेस हो रही है, स्लीपीनेस हो रही है, ठीक है। उसके बाद डिसइंक्लिनेशन टू प्ले, वो खेलना नहीं चाह रहा, उसका मन नहीं कर रहा है, डायरिया हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, स्किन स्केबीज या रिंगवॉर्म की कंडीशन है, पेडिकुलोसिस है, अगर तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो उन्हें अर्जेंट मेडिकल रेफरेंस की ज़रूरत होती है। दूसरा रेमेडियल मेजर्स एंड फॉलोअप, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो ख़त्म नहीं है अपने आप में, ठीक है, उसको आपको बार बार करते रहना, यानी कि आपने आज कर लिया तो आप उसे अब नहीं करेंगे, नहीं, आपको करना है, ताकि आप अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सके, फॉलोअप करा सके। स्पेशल क्लिनिक्स हम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, स्कूल चिल्ड्रंस पे हम कैंप वगैरह लगवाते हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सेलेक्टेड स्कूल जो होते हैं या फिर एक सेलेक्टेड स्कूल में या एक डिस्पेंसरी होती है ग्रुप के लिए, उसमें 5000 चिल्ड्रंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाई प्रेवलेंस देखना है हमें किसका, डेंटल, आई, ईयर एंड नोज़ एंड थ्रोट डिफेक्ट्स का, क्योंकि बच्चों में काफ़ी कॉमन रहते हैं, तो इंडिया में ये हमें देखना है, स्पेशल क्लिनिक्स हमें बनाने हैं, ठीक है, जो क्या करें, ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट करें, ठीक है। और फिर क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग आपके रेफरल हॉस्पिटल्स है, तो अगर बच्चे को आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसी स्कूल पर्सनल को करना है, तो वहाँ पर इनफ बेड होने चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए तो स्पेशली होने चाहिए, ताकि जिनका इन्वेस्टिगेशन होना है, ट्रीटमेंट होना है, वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को हमें क्या करना है, इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करना है, एक प्लान इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया उसका रिकॉर्ड रखना है। हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट में क्या करना है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, साइट और इक्विपमेंट है, वो सब यही आता है मेन स्कूल इन्वायरमेंट में, जिसमें बच्चा ग्रो करता है, डेवलप करता है। तो लोकेशन, स्कूल एक ऐसी जगह लोकेट होना चाहिए जहाँ पर
फेयर डिस्टेंस पे होना चाहिए, बिजी प्लेसेस मतलब बहुत जैसे बिजी प्लेसेस में नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए पर ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। जैसे रोड, सिनेमा हाउस, फैक्ट्री, रेलवे ट्रैक और मार्केट प्लेस से थोड़ा डिस्टेंस पे होना चाहिए। साइट के होनी चाहिए सूटेबल, हाईलैंड होनी चाहिए, प्रॉपर्ली ड्रेन्ड होनी चाहिए। SHC 1961, तो उसमें रिकमेंड किया गया था कि 10 एकर्स की लैंड चाहिए होती है हायर एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए, 5 एकर्स की लैंड चाहिए आपके प्राइमरी स्कूल के लिए, जिसमें एडिशनल 1 एकड़ का लैंड हो पर 100 स्टूडेंट के लिए, कि अगर इन केस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो। उसके बाद क्या करना है, हमें प्लेग्राउंड हमें अवेलेबल कराना है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर में हम देखते हैं नर्सरी एंड सेकेंडरी स्कूल हमें प्रोवाइड करना है एज़ फार एज़ पॉसिबल, ठीक है। और वो सिंगल स्टोरी का होना चाहिए, एक्सटर्नल वॉल्स जो है उनमें मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 10 इंचज़ की, और वो हीट रेजिस्टेंट होनी चाहिए। क्लासरूम के नीचे वरांदा होने चाहिए क्लासरूम के साथ, ठीक है। कोई भी क्लासरूम जो है वो 40 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखेगा। पर कैपिटल स्पेस जो होगा स्टूडेंट के लिए वो 10 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। फर्नीचर जो है वो हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सिंगल डेस्क एंड आपको चेयर प्रोवाइड करनी है। डेस्क शुड भी माइनस टाइप की होनी चाहिए। जो चेयर्स हैं वो आपके प्रॉपर उसमें बैक रेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि टेक्स्ट वर्क बच्चा कर पाए। डोर एंड विंडो में आपको देखना है कि जो विंडो है वो ब्रॉड होनी चाहिए, उसमें बॉटम सिल होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए 2 to 6 इंचेस, ठीक है, फ्लोर लेवल से, ठीक है। और एक कंबाइंड डोर और विंडो एरिया होना चाहिए जो 25% ऑफ द फ्लोर को का कवर करेगा, ठीक है। विंडो जो है आपको डिफरेंट वॉल्स पे रखनी है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहे, ठीक है। और जो वेंटिलेटर्स होने चाहिए वो 2% ऑफ द फ्लोर एरिया से कम नहीं होने चाहिए। फिर कलर, जो इनसाइड कलर होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, पीरियडिकली आपको वाइट वॉश कराना है उसे। लाइटनिंग क्या है कि इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि उसमें नेचुरल लाइट ज़्यादा है, ठीक है। और क्या कहने हैं, ताकि बच्चों की आइज़ पे स्ट्रेन ना पड़े। फिर वाटर सप्लाई जो है इंडिपेंडेंट सोर्स होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स से वाटर सप्लाई होनी चाहिए, और जो वाटर है वो सेफ और पोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और जो है कॉन्टीन्यूसली वो प्रोवाइड होना चाहिए। ईटिंग फैसिलिटीज़, एक सेपरेट रूम होना चाहिए मिड डे मील्स के लिए। लेवेट्री, जो प्राइवीज है और जो यूरिनल्स है आपको क्या करना है उसे अवॉइड करना है, ठीक है। और वो सारी प्रोवाइड करना है। एक यूरिनल जो 60 स्टूडेंट्स के लिए, और एक लेटरिन जो है 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अरेंजमेंट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट होना है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज में आपको क्या करना है कि जो बच्चा फिजिकली वीक है या जो बच्चा फिजिकली वीक है वो मेंटली भी वीक होगा, तो जो आप ये नहीं कर सकते हो, तो ये होगा कि जो भी एडवांटेजेस है स्कूलिंग की वो उसे नहीं मिल पाएंगे। तो डाइट आपको ऐसी होनी चाहिए कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, ठीक है, और उनकी ऑप्टिमम हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। फिर मिड डे मील, SHC 1961 ने रिकमेंड किया कि जो स्कूल कोई चिल्ड्रन है उन्हें एटलीस्ट एक नरिशिंग मील तो मिलना ही चाहिए। तो जो स्कूल मील में एटलीस्ट ऐसा खाना होना चाहिए कि उनकी पूरे डे की कैलोरी का 1/3 जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हें यहीं से मिल जाए, प्रोटीन का हाफ रिक्वायरमेंट जो है वो यहीं से पूरा हो जाए। फिर अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या है, यूनिसेफ ने असिस्ट किया किस चीज़ के लिए, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। वो इम्प्लीमेंट्स के फॉर्म में, सीड्स, मेन्योर और वाटर सप्लाई के फॉर्म में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्कूल फीडिंग, जो भी आपके स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स में जो भी प्रोड्यूस वहाँ का हुआ है वो यूज़ होना चाहिए, और न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए भी यूज़ होना चाहिए। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स आए थे, जो ये न्यूट्रिएंट्स थे जिनमें से कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स थे जो कुछ बड़ी से कुछ डिजीज़ होती है बच्चे में जो फेटल रहती है उनके लिए, उनको रिड्यूस करेगा, जैसे डेंटल कैरीज, एंडेमिक गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, प्रोटीन मल्ट्रिशन, अनीमिया और होस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर। फिर है आपका फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। फर्स्ट एड इमरजेंसी, जो बच्चा अचानक से बीमार हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है उन्हें, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उन्हें फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी है। उसके लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया था ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग मिल सके, ठीक है। उसके बाद या फिर इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप उसे कह सकते हैं। आप कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बच्चों के साथ, का क्या पता माइनर भी हो सकते हैं, वो मेजर भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से मेडिकल इमरजेंसीज होनी चाहिए, जैसे एंटेराटाइटिस हो गया, कॉलिक हो गया, और एपिलेप्टिक फिट्स हो गया, फेंटिंग हो गई, तो ये कंडीशन जो होती है वो सीवियर जा सकती है। फिर हर एक स्कूल में एक फुल्ली इक्विप्ड फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एड पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एज़ पर द रेगुलेशन ऑफ सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है फुल्ली इक्विप्ड फर्स्ट एड पोस्ट होनी चाहिए, जो इसीलिए पार्टिकुलरली स्पेशलाइज पर्सन होगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या करना है, जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है उसकी फिजिकल हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करती है, उसकी लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, मैल एडजस्टमेंट है, ड्रग एडिक्शन है, तो ये सब बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, ठीक है, बनता जा रहा है स्कूल चिल्ड्रन में। तो स्कूल जो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लेस होती है जो बच्चे के बिहेवियर को शेप करती है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, ठीक है। और हमें क्या करना है, रेस, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, रिच, पुअर, क्लेवर, डल स्टूडेंट्स के बीच में कभी भी कोई भी डिफरेंस नहीं रखना है, ठीक है। उन्हें सिर्फ
गंदे तरीके से ट्रीट कभी भी नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, अब ये रियलाइज़ किया जा रहा है कि वोकेशनल काउंसलर्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ गई है, साइकोलॉजिस्ट की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ गई है स्कूल्स में। इससे क्या होगा, बच्चों को गाइडेंस मिलेगा इन कैरियर। ठीक, डेंटल हेल्थ में क्या करना है, जो बच्चे डेंटल डिजीज़ से बहुत मतलब बच्चे जो होते हैं यूजुअली उन्हें डेंटल कैरीज बहुत जल्दी होती है, डेंटल डिजीज़ बहुत जल्दी होती है। तो डेंटल कैरीज और पेरीडोंटल डिजीज़ जो है, ये 2 कॉमन डेंटल डिजीज़ है इंडिया में। जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है उनके पास प्रोविजन होनी चाहिए डेंटल एग्जामिनेशन के लिए, एटलीस्ट वंस अ ईयर उन्हें एग्जामिनेशन करवाना है, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन कराना है दांतों का, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक क्लीनिंग करवानी है। तो इससे क्या होगा, गम प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है, और पर्सनल अपीयरेंस भी इम्प्रूव होगी। फिर आता है आई हेल्थ सर्विसेज। आई हेल्थ सर्विसेज में क्या है कि स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल रहता है अर्ली डिटेक्शन के लिए। कोई रिफ्रैक्टिव एरर है बच्चे में, स्क्विंट या एम्ब्लायोपिया है, तो जो स्कूल है वो पहला रिस्पॉन्सिबल रहता है कि उसे अर्ली डिटेक्शन करना है। फिर जो भी आई इन्फेक्शन का डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करने से ट्रेकोमा, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना है विटामिन ए का, जो बच्चे रिस्क पर हैं, ठीक है, और जिनके कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और फिर हेल्थ एजुकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हेल्थ एजुकेशन। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का, ठीक है। ठीक है, तो जो गोल होता है हेल्थ एजुकेशन का वो यही होता है कि जो हेल्थ नॉलेज है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस लाने इन एटीट्यूड इन प्रैक्टिस इन बोथ किड्स, ठीक है। तो यही नहीं है कि सिर्फ हमें बच्चों को बताने की कैसे कैसे आपको करना है, नहीं, उनके एटीट्यूड और प्रैक्टिस में भी आपको चेंजेस लाने की है। अगर आप उन्हें हैंड वॉशिंग बता रहे हो तो मेरे लिए नहीं कि आप वहाँ से बता के चले गए कि ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, आपको उन्हें सिखाना है, उन्हें प्रैक्टिस में लाना है, आपको रिव्यू करना है कि वो लेके मतलब उसे काम कर रहे हैं नहीं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन स्कूल जो है उनमें पर्सनल हाइजीन आना चाहिए, इन्वायरमेंटल हाइजीन आना चाहिए, फैमिली लाइफ आनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन, जो अल्टीमेट गोल रहते हैं जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनकी फैमिली है, उन्हें इस तरीके से आप असिस्ट करें कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे रीच कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ को बहुत अच्छे से मतलब एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकेंगे। दूसरा क्या, इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या, प्रोडक्टिव और सेल्फ सपोर्टिंग हो सकेंगे, ठीक है। वरना क्योंकि उन लोगों की मेंटालिटी ही वैसी बना दी जाती है, उन्हें ट्रीटमेंट ऐसा दिया जाता है। तो आपको हेल्थ एजुकेशन इस हिसाब से प्रोवाइड करनी कि वो अपने आप को जो है नॉर्मल और इंडिपेंडेंट मान सकें। फिर है स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड एक क्यूमुलेटिव हेल्थ रिकॉर्ड बनना चाहिए हर एक बच्चे का, ठीक है। उस रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग डेटा होना चाहिए, इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट नेम, एड्रेस होना चाहिए, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री होनी चाहिए। और जबकि फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर रहे हो आपको उसकी फाइंडिंग रखनी है, आप स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हो उसकी फाइंडिंग्स रखनी है, और जो भी सर्विसेज स्कूल ने प्रोवाइड करी है उसको रखना है। फिर उसके बाद पर्पस क्या रहता है कि आपको एक क्यूमुलेटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप रखेंगे बच्चे की तो वो मेंटेन रहेगी। दूसरा क्या करना है, जो भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है उसको एनालाइज और एवेल्यूएट करने में बहुत हेल्प मिलती है। इससे क्या होगा, होम स्कूल और कम्युनिटी के बीच में एक यूज़फुल लिंक आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। स्कूल हेल्थ टीम में कौन कौन आता है, स्कूल प्रिंसिपल आते हैं, स्कूल टीचर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, कम्युनिटी आती है, चिल्ड्रन आते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं और स्कूल हेल्थ नर्स आती हैं। रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स क्या रहती है कि सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन करना है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। दूसरा अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है। तीसरा क्या करना है, कॉम्प्लिकेशन और रिहैबिलिटेशन को प्रिवेंट कर मतलब कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, रिहैबिलिटेशन को प्रमोट करना है, और बाकी अदर फंक्शंस हैं। So thank you so much everyone. Hope you all found the video useful, and if you have any queries please drop in the comment section. Thank you so much for watching and do subscribe the channel.